हनुमान जी पेट भर के खाएं। उसके बाद सोचे इतनी दूर आया हूं, बिना रावण से मिले चला जाऊं। अब मैं कोई वीआईपी हूं नहीं कि हमको सब माला पहना के बाजा बजा के ले जाएंगे। तो हनुमान जी सोचे कुछ उत्पात किया जाए, अपने सब पकड़ के ले जाएंगे हमको रावण के पास। तो फल खाए ऐसी तरु तोड़े लगा, वृक्षों को तोड़ना शुरू किए। कौन कौन तोड़ना शुरू किया? हनुमान जी। रखवाले दौड़े हनुमान जी को पकड़ने के लिए। का हनुमान जी को पकड़ेंगे, हनुमान जी पकड़ लिए। 15 रखवालों को इधर पकड़ा, 15 को इधर पकड़ के नीचे माटी में दबाकर सीताराम सीताराम रगड़ के मार डाले। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए, सीताराम सीताराम सीताराम। लास्ट में 10-12 रखवाले केवल बचे। आधे को इधर पकड़े, आधे को इधर। अभी एक ही बार घसीटे थे, सीताराम। तब तक बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले इसका क्या मतलब? बोले सब मर गए, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे तुम लोग? बोले एक बार तो रगड़िए दिले बाड़ो, पूरा शरीर परपरा रहा है। हम लोग रावण को फीलिंग के साथ बता सकते हैं कैसा लग रहा होगा। हनुमान जी बोले जाओ बताओ। गए रावण की सभा में, जाकर बोले नाथ एक आवा कपि भारी। बहुत भारी बानर आ गया है। रावण बोला तो क्या हुआ? एक राक्षस बोला पहले पूरा बात सुना करो। तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी। मेंटेनेंस पर जितना खर्चा किया था अशोक वाटिका का अपने बराबर कर दिया। रावण बोला कैसे कर दिया? हम बताते हैं। खाए सी फल और बिटप उबारे। फल खाया, वृक्षों को तोड़ा। रावण बोला तुम लोग किस बात की सैलरी लेते हो? बोला हम लास्ट बोल दिए तो बच गए। हमसे पहले जो गया ना उनको पकड़ के रक्षक मर्दी मर्दी महिलारे माटी में रगड़ रगड़ के मारा है सब। अच्छा, रावण ने भट्टों को भेजा, जाओ तुम लोग मारो उसको। भट्ट गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी भटाभट सबको मार डाले। एक विशाल वृक्ष उठाए और जैसे माई लोग घर में झाड़ू लगाती, हनुमान जी एक बार लपेटे, सब मर गए। 4-5 इधर उधर छटक के बचे थे। रावण के पास जाकर बोले मर गए, सब मर गए, सब मर गए। रावण बोला तुम लोग कैसे बच गए? बोले हम लोग तो गए ही नहीं थे। सब लोग मर जाते तो आपको बताएगा कौन? रावण बोला फिर रगड़ के मारा? बोले नहीं साहब, इस बार स्टाइल बदल के मारा है, झाड़ू लगाया है। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, पता है आगे से जाने पर मार देता है तो पीछे से जाना चाहिए ना। बोले 25 लोग पीछे से गए थे। रावण बोला क्या हुआ? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। कहे पीछे से जो गया था उनको पूंछ में लपेटा, अब पूंछ में लपेट का ऐसे ऊपर फेंका है, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए हैं। सैटेलाइट बन के उधरे राउंड मार रहे हैं। 1.5 घंटा मैं खड़ा था, एक अहू टपके तो लेकर आवे, कौनों नहीं गिरा। अच्छा, रावण का एक बेटा है अक्षय कुमार, कहा पिताजी मुझे भेजिए। सुभटों की सेना को लेकर गया अक्षय कुमार। हनुमान जी देखे आवत देख बिटप गही तरजा। विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ में उठाए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ? अक्षय कुमार का सीताराम हो गया, उसी में बिलबिला के मर गया। अब उसके साथ सुभट आए थे। कौन आए थे? हनुमान जी उनके साथ क्या किए मालूम है? गोस्वामी जी लिखते हैं एक सुभट को हनुमान जी उठा के हाथ पे रखे, कछु मारे सी, कुछ को मारे, उठा के हाथ पे रखते हैं। मिस फायर हो गया ये। मर्द से कछु मिलिए सीधरे। कुछ को मारा। आप लोग ऐसे किसी को मारे हैं? हाथ पे रख रख के मारे किसी को? सब मारे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ढील मारे कि नहीं मारे कभी?
ढील मने जुआ, बाल वाला जुआ। हाँ? अब का मरिए, बाले नहीं तो कहां से मरिए। जुआ कैसे मारते थे पहले? सब लोग मारे होंगे, याद करिए। निकालते थे, धरा गइल बा, याद आया? यहां नाखून पे रख करके टप से मार देते थे। उसी प्रकार हनुमान जी राक्षसों को उठा के रखते हैं। कछु मारसी, कुछ को कछु कछु मिली ऐसी धरे, कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को धूल में साना। इधर उधर से 2-4 छटके पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले मर गया, मर गया। रावण बोला कौन? बानर मर गया। बानर नहीं, तुम्हारा लड़का मर गया। बानर मर गया, अक्षय कुमार मर गया। रावण बोला कैसे मारा? रगड़ा नहीं, झाड़ू नहीं साहब, हर बार स्टाइल बदल रहा है। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा पेड़ चला दिया, उसी में दब के मर गया वो। अच्छा, मेघनाथ को बुलाया रावण, बोला तुम जाओ, लेकिन याद रहे मारना मत उसको, केवल जाओ उसको पकड़ करके लाओ, मैं भी तो देखूं कहां का बानर आया है। मेघनाथ उस राक्षस से पूछा ये बताओ मेरे भाई को कैसे मारा? बोला कुछ नहीं, अक्षय कुमार गया, एक विशाल वृक्ष उठाकर अक्षय कुमार के ऊपर चला दिया, उसी में दब के मर गया। बोला अच्छा ऐसे मारता? बोले नहीं, हर बार स्टाइल बदल रहा है, हो सकता है आपको दूसरे स्टाइल से मारे, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, उसके हाथ में कोई वृक्ष दिखाई पड़े पहले ही रथ से कूद के भाग जाइएगा। मेघनाथ गया, हनुमान जी देखे, फिर एक विशाल वृक्ष उठाए, पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय मेघनाथ के रथ पर चलाए। जय श्री राम। मेघनाथ को पता था, पहले ही रथ से कूद के भाग गया, आकाश में चला गया। उसके साथ महाभट आए थे। अभी आगमन हो ही रहा है क्या तुरंत? अरे बैठे बैठे। हमारे आपके मध्य का हुआ हो? हाँ? हमारे आपके मध्य श्री चित्रकूट धाम से श्रीमान महंत आलोक दास जी महाराज यहां पर कृपा की है, बहुत बहुत स्वागत। और अयोध्या में जो आप सरजू जी में सायंकाल में मां सरजू की जो आरती देखते हैं, उस आरती को वहां प्रारंभ कराने वाले श्री धाम अयोध्या से पूज्य महंत श्री शशिकांत दास जी महाराज यहां पर उपस्थित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी कृपा, बड़े दिनों बाद सरकार दर्शन हुआ। मेघनाथ आकाश में चला गया माया करके, हनुमान जी साथ में रहे, महाभटों को पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। जब राक्षसों को हनुमान जी शरीर में रगड़ने लगे, काले काले राक्षस, रगड़ाई भई तो चमड़ा छूटने लगा, गोरे होने लगे। सभी राक्षसों को रगड़ के हनुमान जी महाभटों को गोरा करने लगे। मेघनाथ ऊपर से देखा, अरे मेरे सिपाहियों का इसने फेशियल कर दिया, सबको गोरा बना दिया। मेघनाथ ऊपर से नीचे आया, हनुमान जी एक मुष्टिका का प्रहार किए और वहीं पर मेघनाथ मूर्छित हो गया। जब मूर्छा आ गई तो सोचा कि एक मुष्टिका मारा, मूर्छित कर दिया, दूसरे में तो मरी जाऊंगा, ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। और आपको मैं बताऊं, बचपन में ही श्री हनुमान जी को आशीर्वाद प्राप्त है कि किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी सोचे ब्रह्मा जी का अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र विफल हो गया तो इसकी महिमा गिर जाएगी, तो उसकी महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। लगा नहीं, गोस्वामी जी लिखते हैं, तेही देखा कपि मूर्छित भयो। लगा नहीं, वो हनुमान जी की तरफ आया, हनुमान जी देखे, नाटक करके गिर गए। अब गिरे भी तो कहां गिरे, खाली जगह नहीं गिरे, 10-12 राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर गिर के उनको मार डाले। मेघनाथ आया, कपियों से कहा बांध करके इसको ले चलो। नाग पास बांधे सी रावण के पास पहुंचे हनुमान जी।
बहुत समझाया हनुमान जी ने। देखिए, मैं निवेदन करूं, सामने वाला यदि समझना चाहे तो वो एक दो बार में समझ लेता है, और जब बार बार भी कोई समझा रहा हो और कोई ना समझे तो वहां बहुत नहीं समझाना चाहिए। जो मान करके बैठा है कि हमको समझना ही नहीं है, उसको भगवानों नहीं समझा सकते। हनुमान जी समझाएं कि रावण प्रणत पाल रघुनायक है। भगवान प्रणत पाल है, शरण में आने वालों के पालक है, करुणा के सिंधु है। मैं कहता हूं इतने अपराध के बाद भी तुम शरण में जाओगे रावण, तो राम जी तुमको क्षमा कर देंगे। रावण बोला प्रवचन मत दो हमको, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी बोले उल्टा तुम्हारी आई है। रावण बोला अच्छा मैं बताता हूं। पहले तो कहा कि मृत्यु दंड दो इसको, फिर विभीषण जी के कहने पर रावण ने कहा नहीं मृत्यु दंड नहीं, इसकी पूंछ में आग लगा दो। और आप सब जानते हैं हनुमान जी ने इतनी लंबी पूंछ कर दी, पूरे नगर का तेल घी कपड़ा सब समाप्त हो गया। घुमाकर नगर में पूंछ में आग लगा दिए सब। पावक जरत देखी हनुमंता, भयं परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी, उलट पलट लंका सब जारी। जिन जिन राक्षसों के घर से तेल कपड़ा घी आया था, हनुमान जी सबके छत पर कूदे। बोले चंदा दिए हो तो प्रसादी भी ले लो। विभीषण जी के घर नहीं गए, कहे विभीषण जी न कपड़ा दिए थे न तेल न घी। हनुमान जी बोले इस अग्निकांड में चंदा दिए ही नहीं तो उनको प्रसाद क्यों दिया जाए। पूरी लंका पिघल गई। समुद्र में अग्नि को शांत करके हनुमान जी महाराज सीता मैया के पास आए, चूड़ामणि लिए, धैर्यता बढ़ा करके मां को, और हनुमान जी वापस भगवान के पास कपियों के साथ आए हैं। मां की पूरी सूचना दी है। यहां पर पहली बार श्री राम जी ने हनुमान जी को पुत्र कह के संबोधित किया है। सुनु सुत तो हे उरेण में नाहि, देखें करे विचार मन माहि। भगवान ने हनुमान जी को भक्ति प्रदान की और सभी कपियों को लेकर के समुद्र के किनारे गए।